हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मैं अपनी पिछली वीडियो डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट 2 लेकर आने वाली थी, लेकिन झारखंड के अंकिता मर्डर केस के कुछ ऐसे अपडेट्स मेरे सामने आए कि जिनको इग्नोर कर पाना बेहद मुश्किल था। दोस्तों, मैंने अंकिता के ऊपर जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने विनय दुबे जी की एक वीडियो आपके सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने अंकिता का आखिरी बयान पढ़वाया था और उसके बारे में काफी कुछ कहा भी था, काफी कुछ बताया भी था। उसके बाद उनके कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं, मैं उनके ऊपर वीडियोस नहीं बना पाई, लेकिन अब विनय दुबे जी खुद दुमका जा चुके हैं। विनय दुबे जी का ये डिसीजन बहुत अच्छा था कि वो दुमका चले गए, क्योंकि कानून भी जब फैसला करता है तो वो भी हमेशा दोनों पक्षों की बात सुनता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि अंकिता की जो बातें सामने आई, और तो हमें शाहरुख के बारे में भी, शाहरुख के फैमिली से भी या उसके भाई से भी और भी बहुत सारी बातें जाननी चाहिए, उसके पक्ष को भी सुनना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। उन्होंने वहां जाके शाहरुख के भाई से बात करी। शाहरुख के भाई ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो कि अंकिता के बयान से कहीं भी मेल नहीं खाती हैं। तो चलिए सुनते हैं कि शाहरुख के भाई ने क्या कहा। शाहरुख ने पढ़ाई कितना किया? शाहरुख नॉन मैट्रिक है, 4 तक पढ़ा है। नॉन मैट्रिक और चौथी क्लास तक। जी। और कोई नौकरी वगैरह करते थे या कोई जॉब वगैरह? नहीं, नौकरी नहीं करते थे। काम करते थे पेंटर का। वो और नईम जो उनके दोस्त हैं, साथ अच्छा। में मिल कर के दोनों काम करते थे। क्या शाहरुख के ऊपर इससे पहले कोई एफआईआर या कोई केस है? नहीं, इससे पहले एफआईआर नहीं था, लेकिन आज से करीबन 3 साल पहले 2019 का बात है कि एक बार इसी तरह मतलब कि अंकिता सिंह जो कि उनको मिलने बुलाई थी, जो उनकी प्रेमी है, मिलने घर बुलाई थी, तो एक गया था मिलने, वही बुलाई थी तो मिलने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंकिता ने जो बयान दिया था जी कि अंकिता मतलब शाहरुख जो है 10 दिन पहले से जी, उसको छेड़ रहा है, तो ये बात गलत है? ये बात बहुत ज़्यादा गलत है कि ये झूठ है। मतलब एक तरफा झूठ हो गया कि 10 दिन पहले से बोल रहा है ऐसा, जबकि वो लोग का करीबन रिलेशनशिप का 4 साल होता होगा। मतलब 4 साल से वो दोनों एक दूसरे से जी मोहब्बत करते जी। थे। क्या घटना थी वो जो आप कह रहे थे? तो जैसे 4 साल के रिलेशनशिप बताएं, तो रिलेशनशिप बीच में इन लोग का मिलना जुलना मतलब होता ही है रिलेशनशिप में। तो लड़की इनको खुद घर बुलाई थी रात में, गया भी था मिलने। ये कब की घटना है? ये 2019 का घटना है, अच्छा। रात का। क्या हुआ उसके बाद? तो शाहरुख बता रहा था कि जब मिलने गए थे तो जब इसको मार पड़ रहा था, तो लड़की बोली कि मत मारिए, हम ही बुलाए हैं इसको, मत मारिए। तो इस बीच में लड़की को भी मार पड़ा, लड़की को मार पड़ा। तो फिर रात का उसको इतना मतलब कि रात भर में बहुत उसको मारा गया, ठीक है, बहुत ही मारा गया उसको। फिर सुबह उसको हम लोग को ऐसे पता नहीं चला कि कहाँ है वो, कैसा है, नहीं है। तो सुबह हम लोग देख मतलब कि अगल बगल लोग से हल्ला गुल्ला हुआ, पता चला कि वो तो मतलब थाना में है। हम लोग पूछने लगे कि आखिर क्या बात है, थाना में है। जा कर के देखें तो हाँ, थाना में है। तो पूछें कि क्या, मैं वहाँ के से पूछें, तो बोला ऐसा ऐसा बात है, मिलने गया था तो उसी में इसको पकड़ करके मारा। मतलब अंकिता ने शाहरुख को बुलाया था घर पे, जी ये दोनों वहाँ पे घर पे थे, उसी समय अंकिता के परिवार ने पकड़ा जी और शाहरुख को बंधक बनाकर वहाँ पे मारपीट की गई। जी। इसके बाद क्या हुआ वहाँ पर? तो एक बॉन्ड लिखाया गया कि अब से ऐसा दोबारा ना हो। तो इसी के लेके फिर वो सब दोस्तों लोग का बात करते हुए साइन वाइन लिए हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर से उसको छुड़ा करके घर लेके आ गए। जब ये मसला वहाँ पर हुआ था तो उस समय एक समझौता दोनों परिवारों के बीच में किया गया, कागजी दस्तावेज बनाए गए पुलिस के समक्ष में। वहाँ के उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने दोनों परिवारों के कुछ सदस्यों के उस कागजात पे साइन भी लिए गए। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में उसे बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड पेपर मतलब एक समझौता दस्तावेज जिसमें लिखित दिया जाता है कि आगे से इस तरह की कोई घटना नहीं होगी जिसमें वहाँ पर विटनेस और गारंटर के तौर पर इनके परिवार और अंकिता सिंह के परिवार का हस्ताक्षर लिया गया। उसके बाद भी लगातार ये दोनों मिलते रहे, जैसा कि बातचीत में मुझे पता चला है। वो लोग मिलते थे उसके बाद भी। जी। और वो घटना जिस दिन हुई थी उस दिन शाहरुख कहाँ पे था? घटना जिस दिन हुआ था ना सर, तो शाहरुख क्या था कि उस दिन लाइन नहीं था, लाइट मतलब नहीं था। लाइन
था, नहीं समझे, आ रहा है जा रहा है कट जा रहा है, मतलब प्रॉपर लाइन नहीं मिल पा रहा है, 1 घंटा रह रहा है फिर लाइन चला मतलब जा इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, बिजली। बिजली। तो और मौसम भी मतलब कि गर्मी का मौसम था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग अपने मम्मी और हम और मेरी बहन अपना रूम में ही सो जाते थे। हम लोग उतना आदत नहीं था, मतलब बर्दाश्त था हम लोगों का कि लेट से उठते थे, तो छत में सोने से क्या होता है कि सुबह जल्दी उठ जाना था। जी। तो शाहरुख हर रोज़ की तरह वो छत में ही अकेले सोता था, अपना बिस्तर उठाता था लेके चल जाता था, छत में ही सोता था। तो अपना बिस्तर उठाया, मम्मी पूछी खाना खाएगा, बोला कि नहीं नहीं खाना खाएंगे, खा लिए हैं। तो बोला ठीक है। तो वो अपना छत्ता गया, छत्ता में जाके अपना बिस्तर लगाया, वो सो गया। तो आपको कब पता चला कि अंकिता के ऊपर इस तरह से हमला हुआ है, पेट्रोल डाला गया है हम लोग और शाहरुख ने किया है? हम लोग जिस तरह शाहरुख को जब गिरफ्तार किया गया था उस समय आप कहाँ थे, मतलब क्या स्थिति थी वहाँ पे? बता रहे सर, देखिए सुबह जैसे हम उठे ना सर, तो सुबह उठे तो हमको मतलब कि जैसे हम आँख खोलें तब मतलब कि लोगों से पता चला कि वो उस लड़की ने आग लगा ली है, तो शाहरुख कहाँ है, शाहरुख को खोज रहा है। ठीक है, शाहरुख कहाँ है उसको खोज रहा है। तो हम बोले कौन खोज रहा है? तो तब देख रहे हैं कि प्रशासन मेरे घर में, मतलब जितना ही बात करना ही था, हम लेट से ही उठते थे, उतना सुबह उठते नहीं थे, करीबन 7 बजे का बात है ये। अच्छा। तो मम्मी अकबका डर गई कि आखिर क्या बात है, नहीं बात है। तो फिर मम्मी भी बोली कि हमको सर बोले, मतलब कि थाना प्रभारी बोले, थाना से जो आए थे कि क्या आप तुम कौन है? तो हम बोले कि हम शाहरुख का भाई हैं, सलमान है। तो शाहरुख कहाँ है? तो हम बोले शाहरुख हमको क्या मालूम, सुबह उठता था, वो बाहर चल गया होगा, बाहर में घूम रहता होगा, सबसे पहले सुबह वही उठता था। अच्छा। मतलब अनदिना भी वैसे उठता था, ये नहीं कि उस दिन घटना घटा तो ही उठा, ऐसे भी पहले भी वो सबसे पहले घर में वही उठता था रोज़ की तरह। तो हम लोग उठा होगा, वो बाहर गया होगा। तो बोला ऐसा, तो फिर हम लोग पूरा बात ही हम लोग को पता नहीं था सर कि रात में क्या हुआ है नहीं हुआ है, हम लोग जानेंगे पहले तब ना पूछेंगे। तो फिर बोला ठीक है आप कपड़ा पहनिए, अब चलिए थाना। तो हम बोले, मम्मी बोली कि ये कहा जाएगा, अगर शाहरुख को खोजने आए तो शाहरुख को लेके जाइए ढूंढ के, ये कहा जाएगा। तो प्रशासन बोले कि नहीं, इसको लेके जाएंगे और जैसे शाहरुख आएगा हम इसको छोड़ देंगे। तो हम मम्मी को समझाएं, बोले ठीक है हम जाने दीजिए, हम जब आएगा तो छोड़ देना। तो हम जैसे गए वहाँ पर, तो जैसे मेरा नाम पता पूछ ही रहा था, तो करीबन हमको लग रहा कि 5 मिनट नहीं हुआ होगा, और शाहरुख पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद? जी हाँ, पुलिस स्टेशन जैसे पहुँचे वहाँ पर 5 मिनट मेरा पहुँचने से नहीं हुआ होगा, और तब तक देख रहे हैं कि शाहरुख अकेला उधर से आ रहा है। पैदल ही था वो, किसी गाड़ी में? पैदल ही था वो। मतलब वो खुद चलकर पुलिस स्टेशन जी आया था हाँ, आपके हिसाब से? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनसे पूछा गया, उनका नाम पूछा गया, उनके फिर उसको बैठा लिया गया। फिर हमसे पूछा गया, हमको मेरे से बॉन्ड पेपर मतलब लिखाया गया कि हम इसको जिस तरह लाए हैं उसे सही सलामत रिलीज कर दे रहे हैं। तो हम अपना बाहर आ गए, बाकी उससे पूछताछ होता रहा अंदर में। मतलब आपका ये कहना है कि पुलिस के सामने शाहरुख ने सरेंडर किया था? जी हाँ। वो भी पैदल चलते हुए खुद पुलिस स्टेशन आया, जी अपनी पहचान बताई कि मैं शाहरुख हूँ, जी उसके बाद उसको बिठा लिया गया और आपको बॉन्ड पेपर भर के छोड़ दिया गया। जी जिस तरह से पुलिस में मीडिया में खबरें चलाई जा रही थी कि पुलिस ने बहुत दबिश देकर बहुत मेहनत से शाहरुख को गिरफ्तार किया, वास्तव में हकीकत सलमान जो उनके सगे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो बता रहे हैं शाहरुख को गिरफ्तार नहीं किया गया था। शाहरुख खुद पैदल चलते हुए पुलिस स्टेशन आया और सरेंडर किया। जी। उसके बाद जिस तरह से मीडिया में ये खबर चलाई गई कि देखिए एक लड़की को जलाने के बाद किस तरह से शाहरुख मुस्कुरा रहा है, आप थे क्या उस समय जब वो स्माइल कर रहा था? जी हाँ, ये बात शाम का है, जो अच्छा। इस वीडियो का बात है, ये शाम का है। मतलब सुबह तो आप हमको लोगों के मन में जो सवाल है कि शाहरुख हंसा क्यों था? हंसने वाला बात ये है कि जिस तरह शाहरुख को, शाम का बात है, हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे कि पता करने कि उसको ले कर के गया है कि नहीं गया है, कहाँ रखा गया है। तो अच्छा, तो आप पता करने गए वहाँ पे? जी हाँ। जी। तो उस बीच में हम अपना कपड़ा भी दे देते हैं, पता भी कर लेते हैं। तो जैसे गए थे सर, तो वहाँ पर देखें कि हम उसको मतलब हथकड़ी पहना के, मतलब कि अब लेकर के जा रहा था, तो सामने से मतलब कि बहुत सारा मीडिया होता है ना, तो मतलब भीड़ लगी हुई थी वहाँ भीड़, पे? हाँ भीड़ लगे। उसको ले जाने के लिए जब फ़ोटो कर रहा था, फ़ोटो खींच रहा था, वीडियो बना रहा था, तो उस बीच में कुछ मीडिया वाले लोग, जिससे वहाँ कुछ आदमी हैं, आपस में मतलब कि बात किया गया कि अरे हटो रे, शाहरुख खान आ रहा है, इसका फ़ोटो निकालने दो, वीडियो बनाने दो।
तो जब शाहरुख खान का बात नाम आ गया उसके पर तो उसको ऑटोमेटिक है कि उसका मुंह से स्माइल आ गया। ठीक है, अच्छा। इसकी बात सुन के कि शाहरुख खान आ रहा है, हट जाओ, शाहरुख खान आ रहा, फ़ोटो ले लेंगे, ऐसा बात वहाँ पर ही किया गया। जो कि हम प्रॉपर उसके पीछे हैं, ब्लू कलर का शर्ट पहन के, ब्लू और वाइट में चेक कर वो हम ही हैं पीछे में। हम वहाँ से सब देखे भी हैं और सब जानते भी हैं। यही है हंसी का पूरा ये। मतलब आप लोग जिसे हैवानियत की हंसी कह रहे थे, दरअसल वो एक छोटा सा मजाक पत्रकारों की तरफ से किया गया। जी जब शाहरुख को ले जाया जा रहा था हवालात में, तो पत्रकारों ने कमेंट किया कि दे हटो बगल, शाहरुख खान आ रहे हैं, वीडियो बनाने दो। ये सुनने के बाद जो एक मजाकिया लहजे में पत्रकारों ने इसे कहा, उसी मजाकिया लहजे में शाहरुख ने मुस्कुराते हुए अपने आप को सामने कैमरे में कैद करवाया। ये हकीकत है उस मुस्कुराहट की जिस तो देखा आप लोगों ने शाहरुख के भाई ने क्या क्या बातें सामने रखी। इन सब बातों को सुन के तो कहानी और भी ज्यादा उलझती जा रही है, लेकिन कहानी इतनी उलझ गई है कि आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, क्योंकि विनय दुबे जी ने इसके बाद एक अपडेट और भी डाला है। उस अपडेट में इतना कुछ है सुनने के लिए कि जिसको सुनकर मैं तो हिल ही गई थी। आप लोग अगर सुनोगे तो आप भी उसको सुनकर हिल जाओगे। तो चलिए पहले सुन लेते हैं कि क्या है उस वीडियो में। सुनिए जरा ये स्वास्थ्य कर्मचारी अंकिता के बारे में क्या कह रही है जब पहली बार उसे दुमका के बर्न हॉस्पिटल में ले जाया गया। के साथ में देखें और सर हम उसका दोनों बाजू कपड़ा फाड़े हैं, इसलिए कि उसका दोनों हाथ का कपड़ा टाइट हो गया था। वो खुद बोली कि दीदी मेरा कपड़ा टाइट हो गया है, थोड़ा इसको कर दीजिएगा। उसकी बड़ी वाली भी बहन बोली और जो अंकिता थी वो भी बोली, लेकिन कोई छू नहीं रहा था। उसका घर वाला सारा देखना किया था, नाक में कपड़ा ले लेके दूर में ही खड़ा था। हम जानते हैं ना, बिना ग्लव्स का पहने हुए सर हम उसका बदन को छू के उसका कपड़ा फाड़े। उसके बाद वो हमको क्या बोली कि दीदी मेरा पेट देखिए ना, छू के पेट टाइट लग रहा है। तो हम उसको दिल रखने के लिए बोले, बोला नहीं रे बाबू, छोटी, उसका छोटी भी नाम था, अंकिता भी नाम था, घर का छोटी भी नाम था। बोले नहीं छोटी, कुछ खाई हुई होगी ना, इस वजह से तुम्हारा पेट टाइट लग रहा है। वो रसगुल्ला खा रही थी सर बैठ के। तो फिर हम देखें सब तरफ, हम उसका पीठ देखें, पेट देखें, हम पूरा शरीर में हम एक एक पार्ट देखें। ऐसा कहीं कुछ नहीं जला हुआ था, सिर्फ 2 हाथ ज्यादा जला हुआ था, सिर्फ हाथ जला हुआ था। हाँ, और दाहिना पैर में थोड़ा सी जरा मैंने कुछ इधर चमड़ा हटा हुआ था दाहिना पैर का, और बायां पैर एकदम क्लियर था, जिसमें कि बायां पैर से उसका सिलाइन चढ़ रहा था। पेट वगैरह जला हुआ था? नहीं, पेट वगैरह कुछ नहीं था। हम पेट सर हम बताएं ना, हम अब आपको बता रहे हैं क्लियर कि हम उसका रास्ता, पेशाब का रास्ता, पैखाना का रास्ता हम सब देखें। हम इतना तक खोल के देखें, क्योंकि हमको वहाँ पर लगा इस चीज का कि हो सकता है कि ये बाद में बता सकती है कि ऐसे जले वैसे जले, या फिर आदमी भी पूछता है ना कि कितना जली, तो हम इसीलिए देखें। आज साथी आदमी बोली भी कि तुमको डर नहीं लगता, तुमको घृणा नहीं लगता, ये सब छुती छाती हम लोग क्या करेंगे, स्वास्थ्य विभाग में रहने के बाद ये सब उतना नहीं होता मायने। 2 हाथ, 1 पैर, थोड़ा सा ये पीठ का हिस्सा, जिसे मीडिया ने 95% बर्निंग बता दी, जिसमें ना पेट जला, न छाती जली, न पीठ जला, न कोई अंग जला। केवल शाहरुख मुसलमान होने के नाते इस मामले को राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूती के साथ पूरे देश में उछाला। सभी की भावनाएं अंकिता के साथ थी कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन शाहरुख के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करके इस देश का माहौल ख़राब करना एक मेन उद्देश्य रहा है। लेकिन आज इस समय अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। सभी की नज़रें इस पे लगी हैं कि शाहरुख को कब फांसी पे लटकाया जाएगा, कब शाहरुख को मरते हुए लोग देख सकें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब ये मामला चलेगा तो ये जो सारे तथ्य हैं, जो जानकारियां हमें ग्राउंड लेवल पे मिली है, वो हम माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे और उस पर जाँच के लिए निवेदन करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ऐसी छोटी छोटी बहुत सारे तथ्य हैं, हमने जरुआडी के उनके मोहल्ले में भी गए, वहाँ पर उनके जो आस पड़ोस के लोगों से बात की, बहुत सारे राजपूत परिवारों से वहाँ पे बात की। उनका भी यही कहना था कि अंकिता की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, लगातार उल्टियाँ कर रही थी। महिलाएं, हमारी टीम में कुछ महिला सदस्य थी जिन्होंने महिलाओं से बात की, उन्हें पता चला ये चीज़ें कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब होना। रात में पिताजी को शायद कुछ ऐसी जानकारी दी गई, प्रेगनेंसी को भी हो सकता है, या शादी को लेके हो सकता है, या कोई अन्य मामला हो सकता है। ये जांच का विषय है। तो सुना आप लोगों ने, इस वीडियो को सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंकिता का कितना हिस्सा जला हुआ था और कितना बताया जा रहा था मीडिया में।
अंकिता लगातार उल्टियां कर रही थी, क्या वो सच में प्रेग्नेंट थी? ये ऐसी बातें हैं जो हैरान कर देने वाली है। सच है या झूठ ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो कहा जा रहा है वो यही है। कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है, किसने क्या किया है, किसने अंकिता को मारा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी जरूरी है कि जो अंकिता का असली अपराधी है, जिसने अंकिता के साथ ये सब किया है, उसको सजा होनी चाहिए, ना कि शाहरुख को। हमें शाहरुख से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालनी है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे कोई भी है, हमें किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमें ये देखना है कि कौन अपराधी है और अपराधी को सजा मिलेगी तभी अंकिता को न्याय मिलेगा। और अंकिता को न्याय दिलाने की आपकी मेरी पूरे देश की जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि धर्म के चक्कर में हम गलत व्यक्ति को सजा दिलवा दें और जो असली अपराधी है वो बचकर निकल जाए। तो क्या ऐसे अंकिता को न्याय मिलेगा? तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सही का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए। धन्यवाद।